नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्टूबर 2022 के लिए मेष राशि का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है अक्टूबर के महीने में। तो सबसे पहले कुछ अच्छी बातें हैं, थोड़ी बहुत कुछ ग्रहों के अलग भी बातें हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शनि पिछले करीबन 2.5 से 3 महीने से वक्री चल रहा था, जो कि इस महीने के करीबन 23 तारीख को मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार इसके पहले मतलब आपने सितंबर के महीने में देखा होगा कि जो बुध था वो वक्री था और आपके लिए भी उसने काफी ज्यादा परेशानी लाई थी। तो ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह भी दिनांक 1 तारीख को मार्गस्थ होने जा रहा है आपके षष्ठ भाव में, कन्या राशि में। लेकिन इस महीने में और एक बात है जो कि थोड़ी अलग है, क्योंकि इस महीने में ग्रहण योग है। ग्रहण जो है वो 25 अक्टूबर का है। खंडग्रास प्रकार का यह ग्रहण है और यह सूर्य ग्रहण है और ये होगा तुला राशि में। तो इसके जो भी परिणाम है उसके बारे में भी आपके राशि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रह और उसके जो कारक भाव है इस महीने के लिए आपके राशि के लिए, मतलब मेष राशि के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य के साथ। सूर्य के बारे में अगर देखा जाए तो सूर्य जो ग्रह है वो आपके राशि का पंचमेश है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आपके राशि के लिए शुभ ग्रह भी है। तो ये जो पंचमेश है, जो कि आपका रवि है, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतें आ सकती है। इस चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। छोटी मोटी बातें या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मतलब जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी चल रही है ऐसा मानना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो इसमें भी किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपके राशि के लिए अगर देखा जाए तो गुरु जो है वो भी व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो कोई बड़ी रिस्क अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ये बात जान लेना। उसी प्रकार अगर आपको संतान है तो संतान के बारे में भी ऐसी कोई बातें सामने आ सकती है जिसके वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है। बस उसी के ऊपर आपको टैकल करना है। लेकिन करीबन दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो रवि है यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जो भी अभी मैंने बातें की वो करीबन 15-16 तारीख तक सीमित रहेगी। जैसे ही ये रवि आपके सप्तम भाव में मतलब 18 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, तो ये जो सभी स्ट्रेस वाली बातें हैं वो धीरे 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 कम होती हुई नजर आएगी। तो ये बात जान लीजिए। हालांकि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके काम की सराहना हो सकती है, क्योंकि जो रवि है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जैसे कि इस राशि का जो स्वामी बुध है वो भी मार्गस्थ होने जा रहा है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, जैसे आप जानते हो कि आपके राशि का स्वामी है, आपके राशि का मतलब जो लग्नेश है या फिर आपकी राशि जो मेष है और वृश्चिक राशि जो कि आपके अष्टम भाव में आती है, इन दोनों जो राशियां हैं इनका ये स्वामी है। तो यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम वैसे भी आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि आपने अनुभव भी किया होगा कि पिछले करीबन 2 से 2.5 महीने से आपके स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रहे, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो मंगल है वो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो सितंबर महीने में आपने देखा होगा कि संपूर्ण जो महीना था उसमें ये जो मंगल ग्रह था आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा था। तो इसने किया क्या था कि आपके जो सेविंग के पैसे थे वो भी खर्च हुए रहेंगे, मतलब खर्चे ज्यादा हुए रहेंगे। तो ये जो बात है ये बात इस महीने में भी लागू हो सकती है। तो करीबन 17-18 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो भी खर्चे रहेंगे, आपकी जो भी स्पेंडिंग रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर ये जो मंगल है वे चतुर्थ दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को भी देख रहा है। तो जो मैंने पहली बात कही कि
आपके जो वैवाहिक आपके रिलेशनशिप के जो व्यक्ति है उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, जो मंगल की दृष्टि है उसमें और थोड़ा इजाफा कर सकती है। और इस महीने में आपको लग सकता है कि जो भी अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ ज़्यादा जो है मतलब ज़्यादा रिस्क ली जाए, तो ये जो बातें हैं वो जो मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा है इसकी वजह से ये बातें आपके मन में आ सकती है। तो उस प्रकार की जो रिस्क है वो बिल्कुल भी नहीं लेना, उससे थोड़ा सा दूर ही रहिए, क्योंकि जो मंगल है आपके, क्योंकि आपकी जो राशि है वो है भी इसी प्रकार की कि जो कि रिस्क ज्यादा ले लेते हैं, मतलब थोड़ी सी एक्शन ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से आगे पीछे का नहीं सोचती। लेकिन ये जो मंगल आपके द्वितीय भाव में है इसके चलते आपको इस विषय पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है ये बुध ग्रह आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह है, मतलब आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, उसका यह जो बुध ग्रह है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है और आपके राशि का ये षष्ठेश भी है, तृतीयेश भी है। तो आपने देखा होगा कि पिछले महीने में करीबन संपूर्ण महीने में ये जो बुध था वो वक्री था, तो आपके काम नहीं बन रहे थे, हालांकि जो बन रहे थे काम वो भी बिगड़ चुके थे। लेकिन इस महीने के करीबन 1 तारीख के बाद ये जो बुध है ये बुध मार्गस्थ होने जा रहा है, या फिर ये जो बुध है ये बुध आपके सप्तम भाव में भी भ्रमण कर रहा है। अब ये मार्गस्थ होने जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव 2-3 दिन के बाद, मतलब करीबन 4 तारीख से ये इसका जो प्रभाव है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो प्रभाव है ये प्रभाव आपके जो भी काम थे जो कि नहीं बन रहे थे, उसमें काफी ज्यादा समस्याएं आ रही थी, वो जो बात है अब ये जो काम है वो किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, किसी को कोई प्रॉमिसेस है, कमिटमेंट है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। तो ये जो बातें हैं वो काफी मायनों में धीरे धीरे नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार जो मेष राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब के बारे में बहुत ज्यादा डेस्परेट है, उनके लिए भी ये जो बुध है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे कि ये मार्गस्थ हो जाएगा तो इसके जो परिणाम है वो अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। जो भी स्ट्रेस था, जो भी टेंशन थी, वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो धीरे धीरे इसका जो परिणाम है वो करीबन 4-5 तारीख के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो बात है वो आपके लिए शुभ फलदायी है, काफी अच्छी बात है। अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं जो गुरु ग्रह है ये गुरु ग्रह आपके व्यय भाव में है, जो कि वक्री अवस्था में चल रहा है। अब ये जो गुरु ग्रह है वो आपके राशि के लिए शुभ ग्रह है, क्योंकि ये आपका भाग्येश भी है और यह आपका व्ययेश भी है, लेकिन ये वक्री अवस्था में चल रहा है। संपूर्ण जो महीना है अक्टूबर का, इसमें ये जो गुरु ग्रह है वो वक्री अवस्था में चलेगा। तो यहाँ पर वही बात है जो कि आपने पिछले करीबन 2 से 3 महीने में देखी थी कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसकी जो रिजल्ट्स है वो आपको जल्दी नहीं आती। खास करके अगर आपने फ्यूचर के बारे में कोई काम सोचा है, उसके बारे में आप काम कर रहे हो, लेकिन जो बातें हैं वो मिलजुल के सामने नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से आपकी जो राशि, क्या होता है कि अगर आप एफर्ट देते हो और एफर्ट देने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं बोलता तो डेस्परेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ती है और आपकी जो राशि है वो रिएक्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन अब तक आपने देखा होगा कि काम आपके नहीं बन रहे, तो बड़ी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये जो गुरु है, कभी कभी होता क्या है कि हम थोड़े से भाग्य के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, रिस्क ले लेते हैं। तो इस महीने में ऐसे रिस्क नहीं लेना कि जिसकी वजह से आपकी जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। आपको इस चीजों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप रिस्क लेते हो तो भी बातें नहीं बनने वाली। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको काम नहीं करना, काम करो, लेकिन उसकी जो फल है उसके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहना, क्योंकि ये जो गुरु है ये गुरु आपके लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं है। एक तो वो वक्री अवस्था में भी है और आपके व्यय भाव में, हालांकि स्वयं के राशि में है लेकिन वो व्यय भाव में है, तो ये आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देने में मजबूर कर देगा, जैसे कि आपने देखा भी है। तो ये बात थोड़ा जान लेना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है ये शुक्र ग्रह आपके राशि का द्वितीयेश है, जिसे हम धनेश कहते हैं। पैसे के मामले में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात, ये जो शुक्र है ये शुक्र आपका सप्तमेश भी है। सप्तमेश मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, इनका जो स्वामी का जो स्थान है वो भी आपका शुक्र है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो शुक्र ग्रह है ये शुक्र ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 19 तारीख के बाद ये शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 18-19 तारीख तक का जो समय है इसमें
आप में और आपके जो वैवाहिक जुड़े दर है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होगी। हालांकि इसके जो परिणाम है वो काफी बड़े नहीं में होंगे, लेकिन छोटी छिटपुट जिसे मैं कहते हैं हर एक कपल में ऐसी बातें होती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाएगी। जैसे कि पिछले महीने में आपने देखा भी होगा, मतलब सितंबर के महीने में, कि आप दोनों में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन इस महीने में इस तरह की जो बातें हैं वो मोटे तौर पर आपको देखने नहीं मिलेंगी, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि 18-19 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। आपके जो वैवाहिक जुड़ी दर है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो मेष राशि के व्यक्ति शादी के मामले में सोच रहे हैं या फिर अलग अलग जो बातें ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये जो कालावधि है वो काफी अच्छा और महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी साबित होगा। अब यहाँ पर और एक बात है जो कि मैं कहना चाहूंगा स्पेंडिंग के बारे में। अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसके बारे में भी एक बात आप जान लीजिए कि करीबन 18-20 तारीख तक किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़े खर्चे करने हैं जो कि आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, तो करीबन 18-20 तारीख तक इस प्रकार की जो बातें हैं नहीं करना, क्योंकि आपके लिए अच्छे ऑप्शंस नहीं आएंगे और आप जो भी डिसीजन लोगे वो सही साबित होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये जो शुक्र है वो इसके लिए खास है। जैसे कि शुक्र स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा करीबन 19 तारीख के बाद, उसके बाद आप इस प्रकार की जो डिसीजन है वो ले सकते हो। उसी प्रकार हम चर्चा करेंगे अब शनि के बारे में। तो शनि जो ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके राशि का दशमेश भी है और लाभेश भी है। तो आपने देखा होगा कि शनि पिछले करीबन 3-4 महीने से मतलब हालांकि वो स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है लेकिन वो वक्री अवस्था में है। लेकिन इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो शनि है, ये शनि 23 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके संदर्भ में हम डेडिकेटेड एक वीडियो भी लाएंगे जिसमें हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन इस महीने के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे ही ये मार्गस्थ हो जाएगा तो आपके करियर के मामले में जो भी प्रॉब्लम है छोटे मोटे रहेंगे तो वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आपने देखा होगा कि ये जो संपूर्ण जो कालावधि था, मतलब बरसात का जो कालावधि था, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत मतलब अगर खास करके अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो इसमें बहुत बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आपने फेस किए रहेंगे, तो वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। जैसे ही ये जो शनि है वो मार्गस्थ हो जाएगा तो करियर के मामले में जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किए हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जो मेष राशि के व्यक्ति बदली के बारे में सोच रहे हैं, कुछ मतलब जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये जो शनि मार्गस्थ हो जाएगा दिनांक 23 तारीख के बाद, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब ये जो शनि है वो आपका लाभेश भी है, तो पैसे के मामले में भी मतलब आपने किल्लत देखी होगी पिछले 2-2.5 महीने में, वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो शनि का ये जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक बात है कि राहु आपके लगन में है, मतलब आप ही की राशि में है, केतु वो भी आपके सप्तम भाव में है। लेकिन राहु केतु के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो ग्रह है वो सीधे सीधे असर नहीं करते। अगर ये किसी ग्रह के लेकर युति में आते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बाकी के जो ग्रह है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। तो करीबन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रहों का जो भ्रमण था और उसके जो परिणाम है वो मोटे तौर पर आपको इस महीने में इस प्रकार के जो परिणाम है वो आप अनुभव कर सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों का जो परिणाम होता है वो भी देखा जाता है। हालांकि ग्रह योगों का जो परिणाम होता है वो 2-3 दिनों के लिए सीमित होता है, लेकिन वो मिलता जरूर है। तो इसके जो परिणाम है वो भी किस प्रकार के होंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो शनि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 11, 12, 13 इन 3 दिनों में इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप जो भी काम करते हो उसके संदर्भ में नई इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कर सकते हो, या फिर उसके बारे में कुछ अच्छे ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। करियर के बारे में उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके काम की वाह हो सकती है, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये जो अच्छे अनुभव है ये आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ किसी बातों को लेकर अगर बहुत ज्यादा मनमुटाव हुआ है तो वह इन दिनों में मतलब 11, 12, 13 इन तारीखों में काफी मायनों में
नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार आपके जो संतान होंगे उनके बारे में भी कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि शनि का जो त्रिकोणीय योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, जैसे कि मंगल नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि ये जो मैंने दिन गिनवाए, मतलब 11, 12 और 13 तारीख, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े पैसे के मामला में निर्णय नहीं लेना, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर खर्चे हो या फिर रिस्क लेना हो। तो ये जो बातें हैं उससे थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि आप जो भी अनुमान लगाओगे वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो इन दिनों में यह जो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 14 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो शनि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो कालावधि है आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। दिनांक 13, 14, 15 इन 3 दिनों में आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो आपके सहकर्मी होंगे उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। और इन दिनों में अगर आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके संदर्भ में उसके जो रिटर्न्स है वो भी आपको भविष्य में काफी अच्छे आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि, शुक्र और शनि का ये जो त्रिकोण योग है यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार रवि और मंगल का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहे हैं। देखिए रवि और मंगल ये जो दोनों ग्रह हैं ये आपके लिए शुभ फलदायी है, जैसे कि इसके पहले भी मैंने कहा। तो ये जो रवि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 17 तारीख को, तो 16, 17 और 18 ये जो 3 दिन है बहुत अच्छे हैं आपके लिए। खास करके अगर आप जॉबलेस है तो आपको जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर काफी एक्सट्रीम लेवल तक रिलेशन खींच चुकी है, मतलब टूटने के कगार पर है, तो आपके लिए पैचअप के लिए ये जो पर्टिकुलर जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इन दिनों में आप अगर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो उसके कुछ अच्छे ऑप्शन भी आपके सामने आ सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो इसके जो रिटर्न्स हैं वो भी आपको इन दिनों में मिल सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडर हो तो उनके लिए भी ये जो ये जो दिन है करीबन 16, 17, 18 तारीख के, ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होंगे। आपके काम की वाहवाह भी हो सकती है। उसी प्रकार मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शुक्र है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। हालांकि पिछले करीबन 2-2.5 महीने में आपने देखा होगा कि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें तालमेल कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर समय है, मतलब करीबन 18, 19, 20 इन 3 दिनों में आप दोनों में बहुत ही अच्छी हार्मनी है वो देखी जाएगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी पूरे हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शादी ब्याह के बारे में सोच रहे हो तो कुछ अच्छी बेटर हैपनिंग भी हो सकती है। तो ये जो मंगल शुक्र का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 22 तारीख को बुध और शनि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो शनि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यह जो योग है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। देखिए आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई काम है तो वो आप हाथ में ले सकते हैं। दिनांक 21, 22 और 23 इन 3 दिनों में ये जो काम है वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार का काम है, मतलब वो काम है छोटा है या बड़ा है, उससे कोई मायने नहीं, या फिर कई दिनों से वो रुका हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये जो शनि है वो इस महीने में मार्गस्थ होने जा रहा है, तो उसके जो परिणाम है वो आपको काफी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। तो दिनांक 22 तारीख को होने वाला ये जो बुध शनि का त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 21, 22 और
23 तारीख को। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और मंगल का भी नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके जो षष्ठ भाव का जो बुध है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो कालावधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके आपका अगर आप किसी क्षेत्र से अगर रिलेट करते हो, जो भी आपका कार्य क्षेत्र उससे रिलेटेड है, बहुत अच्छा है। जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है, मतलब आपको जॉब चेंज करनी है, नया अपॉर्चुनिटी आई है, या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह सामने आ सकते हैं, जरूर उस पर काम कीजिए। आपके लिए वो काफी ज्यादा फेवरेबल साबित होगी, जो कि काफी अच्छी बात है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी काम करना है, किसी भी मसले पर अगर आपको काम करना है, अगर किसी को कोई कमिटमेंट देनी है, प्रॉमिसेस करना है और ट्रैवलिंग करनी है, तो वो आप इन दिनों में कर सकते हैं। कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आपको इसमें यह जो कालावधि है, मतलब करीबन 26, 27, 28 तारीख का जो कालावधि है, उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, ये जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस महीने में आपने देखा होगा कि कई सारे शुभ ग्रह योग आपके लिए है और जिसका आप पूरी तरह से फायदा भी ले सकते हैं। सिर्फ मंगल और नेपच्यून का जो 12 तारीख को होने वाला है केंद्र योग, वो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में या फिर पैसे के मामले में थोड़ी बड़ी दिक्कतें दे सकता है, लेकिन बाकी सभी जो ग्रह योग है वो मोटे तौर पर आपके लिए काफी ज्यादा खुशियां लेके आएंगे। और जो भी बातें हैं उसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया है, तो इसका जरूर फायदा उठाइए। ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा 9 तारीख को है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पूर्णिमा और अमावस के दिन अगर देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा होता है। तो कोई भी बड़े काम या फिर निर्णय नहीं लेना, खास करके इस महीने की जो अमावस है, और अमावस में ही जो ग्रहण योग है वो बन रहा है 25 तारीख को, और ये जो ग्रहण योग है वो आपके सप्तम भाव में, मतलब तुला राशि में होने जा रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ 25 तारीख तक सीमित नहीं होगा, वो करीबन 23, 24, 25, 26, 27 इन 4 दिनों में इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। और जो प्रभाव है 2-3 मामले में आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आप में और उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो कि काफी ज्यादा खींच सकती है। क्योंकि देखिए, इस महीने में दशहरा भी है और दिवाली भी है, और दिवाली जो रहेगी या फिर दीपावली जो रहेगी, इसी में यह जो ग्रह योग या फिर जो ग्रहण है वो होने जा रहा है। तो खुशियों का मौसम है, खुशियों के पल रहेंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि छोटी मोटी जो बातें हैं जो वो उभर कर सामने आती है, कभी कभी हमसे कोई गलती हो जाती है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो करीबन ये जो संपूर्ण महीना है उसमें मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो काफी अच्छे ग्रह योग है। कई जो ग्रह है वो मार्गस्थ भी होने जा रहे हैं, इसके जो शुभ प्रभाव है वो भी आपको मिलेंगे। और इस महीने में दशहरा और दीपावली ये भी होने जा रही है। तो ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को इन त्योहारों के दिनों में ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सिर्फ आपको इस महीने में ये जो खंडग्रास जो सूर्य ग्रहण है बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होगा। तो पूरी तरह से एंजॉय करिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए और पूरी तरह से खुद को मतलब पूरी तरह से आप इसका जोशो खरोश से स्वागत कीजिए। ये जो नए नए मतलब जो फेस्टिवल आ रहे हैं उसके बारे में। आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।